अभी संसद में अभी रिपोर्ट निकली थी जिसके अंदर में निकला है कि बीजेपी सबसे नंबर 1 पर है, सेकंड नंबर पे कांग्रेस है। किसमें सबसे ज़्यादा क्रिमिनल जो है ना, सबसे रेपिस्ट जो बैठे हैं विधानसभा में और उसमें राज्यसभा में जो बैठे हैं, जितने सांसद और विधायक हैं 255 से ज़्यादा बीजेपी के हैं, 255 से ज़्यादा, ठीक है, बीजेपी के। क्या वो रेप के लिए वो बना सकते हैं पॉलिसी? अब 155 खुद ही रेप के केस में फंसे हुए हैं, क्या वो पॉलिसी बना सकते हैं? क्यों बनाएंगे? वो खुद थोड़ी फंसना है उन्हें, वो तो जैसा है चलते रहेंगे। और बात आती है यूपी की, यूपी में कितने केस सीन हुआ है, वहाँ पे जाना भी अलाउड नहीं करते मीडिया को, तो वहाँ पे भेजना अलाउड करते। आपने खुद देखा होगा, चलो आप खुद ही देख लीजिए, अभी हाथरस का सीन हुआ था, क्या हुआ था वहाँ पे मीडिया का अलाउड नहीं था। वहाँ पे कितनी देखी होगी आपने, कितना केस हुआ था, यहाँ पे मीडिया को जबरदस्ती घसीटा जा रहा था नहीं, वहाँ पे सुबह ही सुबह पता भी नहीं चला था फैमिली को कि उस लड़की को जला दिया गया था, खुद ही अंतिम संस्कार कर दिया गया ना, उसको फैमिली को पता। क्या केस है? नहीं, कहते हैं वहाँ सिक्योरिटी बहुत तगड़ी वाली है, बहुत तगड़ा अच्छा काम चल रहा है, बुलडोजर चल रही है। बुलडोजर कोई एक्शन नहीं होता, सबसे पहले होता है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन से साथ नहीं चल सकते ना तो बेकार है, फिर तुम वो नहीं बन सकते संविधान। अगर आपको मैं एक डाटा और बताता हूँ आपको, जो अभी आपने रेप के लिए बोला, मैं पहली बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। अगर आप डाटा की भी बात की जाए ना मैम, पॉलिसी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बन पा रहा इसकी बात है। 2016 का सेंसस बताता है कि इंडिया में 55% जो केसेस फाइल हुए हैं वो फेक हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये एनसीबी का डाटा कह रहा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड कहता है कि इंडिया में जो 2016 का सेंसस बता रहा हूँ मैं आपको रिसेंट का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो 2016 का सेंसस है, मैं आपको आपका जवाब दे रहा हूँ कि क्यों नहीं स्ट्रांग हो पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 55% रेप केसेस जो फाइल हुए हैं ना, पुलिस स्टेशन में, कोर्ट्स में फाइल हुए, जहाँ भी फाइल हुआ वो फेक फाइल हुए। वो स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बन पा रहे, उसकी बात कर रहे हैं सर। ये सुप्रीम कोर्ट का खुद का कहना है आज की डेट में कि कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है ना, उसके अंदर जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उसमें से 50 to 55% फेक फाइल होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ये सर डोमेस्टिक वाले सर आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ, हम नहीं कह सकते इस चीज को, हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन एक गली में एक बात बताइए, अभी परसों एक केस आया है, सुन तो लीजिए आप। अभी परसों एक केस आया था, आपने खुद देखा होगा। एक सेकंड आप सुन तो लीजिए, वो गलत है, वो मैं मानता हूँ गलत है, लेकिन जो रेप हो रहे हैं हम उसको वो नहीं कर सकते ना, हम उसे देखकर। आपके सामने एक रेप हुआ, आप उसको छोड़कर उसको बात नहीं कर सकते। अगर आप उसको ऐसी की थी, ये गलत है। हाँ, आप मेरे को ये गलत मत साबित की, मैं क्या नहीं, ये गलत है। आप बात कर रहे हो, यहाँ तक कि लड़कियां भी गलत है, कहीं ना कहीं फंसा देती है लड़कों में, ये बात मानते हैं। देखिए क्या कहना है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है हमारे एजेंडे पे चलती है, पहले हम जाति जनगणना की बात करते हैं तो फिर भाजपा कहती है कि हम उस पर सोचेंगे। भाई जाति जनगणना तो करनी चाहिए, क्योंकि हर बंदा एक साथ नहीं होता, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता है, और कहीं और उनको फैसिलिटी देना, हम उनको आरक्षण देना, वो संविधान में लिखा हुआ है। और कहीं ना कहीं जो संविधान में लिखा है वो कुछ ना कुछ सोच समझ के लिखा होगा, गलत नहीं लिखा होगा, जिस वजह से। तो इस बात से सहमत है कि जो कांग्रेस जो मुद्दे लेके आती है वही भाजपा फॉलो करती है? नहीं कह सकते, ये बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का और बीजेपी का दोनों का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कहीं अगर देखा जाए। लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं सारी पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं एक ही चीज़ को लेकर चलती है, क्योंकि हर किसी को अपने आप को सेव करना होता है, भले वो कैसे भी करे। हर किसी को एक कुर्सी चाहिए होती है। मान लीजिए अगर आप देखा जाएगा, ब्रजभूषण शर्मा का भी केस हुआ था, उसको टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, लेकिन उसके बेटे को टिकट दे दिया। बात तो सेम है ना, एक ही फैमिली में गए ना टिकट, लेकिन उन्हें सिर्फ अपनी एक कुर्सी का मतलब है, उन्हें एक अपनी कहते हैं ना सीट से मतलब है, भले वो किसी को कोई भी जीते, है ना, क्योंकि उन्हें वो देना ही नहीं चाहिए था। वहाँ पे गए तो एक ही घर में टिकट। जी, क्या लगता है इस बार हरियाणा के चुनाव में क्या होने वाला है? हरियाणा के चुनाव में तो अब वो तो देखा जाएगा अब क्या होता है। लग रहा है किसकी जीत हो सकती है? हो सकता है, अब जहाँ तक कि अगर हम देखा जाए जाट और गुर्जर में, जहाँ पे जो बटे हुए हैं कुछ तरीके से, वहाँ पे क्या है, काफ़ी जातियाँ आपस में बटी हुई हैं बहुत सारी, कहीं ना कहीं बीजेपी के अगेंस्ट भी बहुत सारे लोग हैं। तो अगर उसे देखा जाए तो शायद बीजेपी जा सकती है, अगर उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो। क्या विनेश फोगाट भी जुड़ गई है कांग्रेस के साथ, तो क्या जाटों का वोट उधर जाने? बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। और किसान आंदोलन हुआ था, वो भी बहुत बड़ा वो हो सकता है, इस इलेक्शन में इशू हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमम जो किसान है वो हरियाणा और उसमें पंजाब में ही आते हैं, तो पंजाब का जो है हरियाणा में पड़ सकता है, मतलब किसान का पड़ सकता है उसमें प्रोटेक्शन। जी, थैंक यू।
क्या लगता है सर इस बार हरियाणा के चुनाव में क्या माहौल होने वाला है? माहौल तो देखो, सब अपनी पार्टियां सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। अब आप ये देखो ना, कांग्रेस ने जैसे विनेश को टिकट दिया, क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है जो विनेश को टिकट दिया? सिर्फ एक ये कि एक राजनीति मुद्दा जो अभी ओलंपिक में हुआ उसको एनकैश करने के लिए विनेश को टिकट दिया गया है। पर विनेश का कहना है अभी भी मुझे न्याय मिला नहीं है, कम से इस तरीके से अपनी बात तो सामने केस तो कोर्ट में चल रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो हमारे हिंदुस्तान की ये है कि कोर्ट में जो केस जल्दी ख़त्म होने चाहिए, जल्दी फैसले होने चाहिए, वो तो चलते रहते हैं सालों सालों। और जो केस चल सकते हैं लेट तक, उनके लिए रात को कोर्ट बैठ के फैसला कर देती है। यही तो हमारे देश का सबसे बड़ी वो चीज़ है। तो भाजपा के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है क्योंकि विनेश जुड़ गई है। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। देखो ऐसा है, ये वोट वाला दिन जिस दिन जो होता है ना, उसी दिन फैसला होता है। आप पहले से जितने मर्जी करके रख लो। पहले से तो ये भी खूब कह रहे थे हमारी खूब आएंगी वोटें इस इलेक्शन में, वो लोकसभा के में ये कांग्रेस वाले कि हम बिल्कुल साफ कर देंगे। 99 पे अटक गए। तो ये तो उस दिन ही जनता का रुख जिस तरफ पलटेगा। अच्छा, क्या कहना है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम विपक्ष में रहकर भी सरकार चला रहे हैं। जो मुद्दे हम उठाते हैं, चाहे जैसे जाति जनगणना की उन्होंने बात की, तो अब बीजेपी कह रही है कि हम सोच जाति जनगणना के लिए मुद्दा उठा रहे हैं। ठीक है, जाति जनगणना से क्या भला करेंगे वो? इसकी बजाय वो क्यों नहीं इकोनॉमिक EWS के ऊपर मुद्दा उठाते? पर भाजपा भी कह रही है ना हम विचार करेंगे उस पर। विचार करेंगे वाली बात एक अलग है, मतलब विचार करने वाली बात है, कब करेंगे कब नहीं पता। पर मैं ये कह रहा हूँ इसकी बजाय क्यों नहीं EWS पे मुद्दा उठाते? कोई भी पार्टी, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी की कह रहा हूँ या कांग्रेस की कह रहा हूँ। जाति जनगणना में अब क्या करोगे? आज कांग्रेस सपोज जैसे राहुल गांधी को बहुत चिल्ला रहे हैं जातिगत जनगणना पे, कल को अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है, क्या वो अगले दिन सारे पिछड़ी जातियों वालों को नौकरी दे देंगे एक दिन में ही? पर भाजपा भी बोल रही है ना कि करवाएंगे, तो कुछ सोच के बोल रही है। करवाएंगे तो मैडम यही है ना, पब्लिक के लिए कुछ तो आश्वासन देना है ना। करवाएंगे, कब करवाएंगे ये तो कोई डेट नहीं है। कहीं ना कहीं भाजपा को डर सता रहा है कि कांग्रेस जो मुद्दा उठा रही है। मैडम डर कुछ नहीं है। चीज ये है, EWS पे कोई पार्टी क्यों नहीं बोलती है? जो वाकई इकोनॉमिकली वीकर है उसको क्यों नहीं हेल्प दी जाती है? क्यों जातिगत जनगणना के पीछे पड़े हुए हैं? अच्छा, अग्निवीर योजना को लेकर भी बोला है। जातिगत जनगणना में अगर एक जाति वाले क्या पिछड़ी जाति के ही हैं, वो एक अच्छी सेटल हो चुकी है फैमिली, तो क्या जरूरी है उसी को देना है? उसकी जगह दूसरे वीकर सेक्शन को दो ना। तो वो यही तो जानना चाह रहे हैं सर, जाति जनगणना का मतलब क्या है? फर्क है मैडम, जातिगत जनगणना में और वीकर सेक्शन में दोनों में फर्क है। उनका मतलब यही है कि किस जाति को कितना मिल रहा है पता हो। बात कर लो, अगर वो वीकर सेक्शन में बोल जाए तो कुछ वो घूम के फिर से जातिगत जनगणना पे आ जाएंगे आपके क्वेश्चन पे। आप करके देख लो कभी, वो घुमा के आपकी बात को वहीं जातिगत जनगणना पे ले आएंगे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ऊपर कभी नहीं बोलेंगे राहुल गांधी। क्यों नहीं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए बात करते? अगर उन्हें इतनी फिक्र है तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए बात करना। जो वाकई गरीब आदमी है उसको बढ़ाओ, उसको किस तरह से आप बढ़ाओगे? मोदी जी कर रहे हैं गरीबों के लिए। मोदी जी है ना, जो कितने वो दे दिए, घर नहीं दिए उनको गरीबों को अभी तक। कितना ये प्रधानमंत्री आवास योजना में घर नहीं दिए बना के? कितने घर दिए? कितने घर दिए? आप देखो कितने घर दिए। आप बताओ। आपको नहीं मालूम? आप प्रेस रिपोर्टर हो, आपको नहीं मालूम कितने घर दिए? आप बताओ कितने घर दिए? आपको बताओ। लाखों से ऊपर दे चुके हैं। अच्छा, हाँ। कभी मोदी जी कुछ और कहते हैं, कभी उनकी कोई नेता कोई और कहते हैं, कभी कहते हैं 4 करोड़ घर दिए, कभी कोई उनके नेता कहते हैं। मैं तो लाखों से ऊपर कह रहा हूँ मैडम। अब करोड़ों की बात क्या है? देखो एक्चुअल पिक्चर तो हर एक को ना आपको पता होगी ना मुझे पता होगी कितने दे दिए, पर लाखों कर दिए हैं ना। सरकार को तो पता होगा ना कितने दिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, लाखों कर दिए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ भाई। अब मेरे पास तो डाटा नहीं है ना जो मैं कह दूं कि भाई इतने करोड़ दिए या इतने लाख दिए हैं। जी ठीक। मैं तो वही कह सकता हूँ ना कि लाखों घर दिए हैं। हरियाणा के चुनाव में क्या लग रहा है क्या हो सकता है? नहीं, मैं अलीगढ़ का हूँ तो बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। तो हरियाणा के चुनाव की बात हो रही है ना, मुद्दा वो है कि विनेश फोगाट अब जुड़ गई है, तो क्या लग रहा है भाजपा के हाथ? इसके बारे में गलत बोल ही नहीं सकता।
ना कुछ सही बोल सकता ना गलत, क्योंकि वो अन्नदाता है। तो वहाँ का माहौल क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, बीजेपी कैसे जीत जाएगी जब लाठी पड़वा रहे हो, तोप चलवा रहे हो, वो क्या बोलते हैं, वो आंसू गैस फूकवा रहे, कैसे जीत जाएंगे। लेकिन मैं योगी के देश में रहता हूँ तो वहाँ की बात बोल सकता हूँ। अच्छा, राहुल गांधी का कहना है कि विपक्ष में रहते हुए भी वो सरकार चला रहे हैं, भले ही मोदी जी बैठे हैं कुर्सी पे, जो भी मुद्दे होते हैं वो पूरे करवाते हैं। मैम आप जो बोली वो भी सही है, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो एक ही बात बोलूँगा, उनमें 3 ही बंदे थे, पहले राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी, वो क्या नाम है, इंदिरा गांधी।